हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने खुद के चैनल ऑल करंट कॉम्बो में। यूपी पीसीएस की प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है। इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन से उठाए हुए हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। ठीक है, आपको 0.5 सेकंड में सॉल्व करना है। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मेरा खुद का चैनल ऑल करंट कॉम्बो सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूं। तो ज़्यादा ना बात करते हुए आपको 0.5 सेकंड में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या हुआ है? मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा को अपना स्तर ढूंढने की अनुमति। नंबर सी, आईएमएफ तथा डब्ल्यूबी की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण। नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो सकता है? 0.5 सेकंड बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटी से ले रखा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें से जो दे रखी है ये भाषाएं, इनमें सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु। जल्दी से आंसर बताइए 0.5 सेकंड में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाली। बंगाली जो है इन भाषाओं में सबसे ज्यादा बोली जाती है। पहले नंबर पे हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे बंगाली बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो एक मिशन था अभिनव भारत मिशन, इसकी स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्र सान्याल। नंबर सी, सूर्यसेन। नंबर डी, बी डी सावरकर। बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका? 0.5 सेकंड में जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी डी सावरकर। ठीक है, तो एक कमेंट जरूर लिखिए कि वी डी सावरकर किस जगह से थे भारत में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे सर्वप्रथम किस एक्ट के थ्रू बनाया गया? नंबर एक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नंबर दो, चार्टर्ड एक्ट 1853। भारत सरकार अधिनियम 1935। नंबर डी, संविधान भारतीय संविधान 1950। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए आंसर, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित किस उदाहरण से प्रभावित हुए थे? ठीक है, तो ये जो राज्यसभा में जो प्रतिभा, अनुभव, सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान दिया रखा है, तो इसमें से जो है किस देश से वो प्रभावित हुए थे? ऑप्शन नंबर एक, आयरिश गणतंत्र। नंबर दो, कनाडा। नंबर तीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हरीश गणतंत्र। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत में संविधान में निश्चित सुनिश्चित किया गया। नंबर ए, मौलिक अधिकार है। नंबर दो, राज्य के निजी तत्वों के सिद्धांत का अंग है। नंबर तीन, मौलिक कर्तव्य है। नंबर चार, आर्थिक अधिकार है। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये राज्य की नीति निषेध तत्वों से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी आपकी स्क्रीन के सामने, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वसम्मति से इनमें से जो ग्रुप दे रखे हैं उनमें से सर्वसम्मति से निर्वाचित कौन से राष्ट्रपति हुए थे? नंबर एक, एस राधाकृष्णन। नंबर एक, वी गिरी। नंबर तीन, एन संजीव रेड्डी। नंबर डी, ज्ञानी जैन सिंह। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एन संजीव रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किन सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं? नंबर एक, निगम कर। नंबर दो, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक प्रतिष्ठान से प्राप्त लाभ। नंबर तीन, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय। नंबर चार, विश्व बैंक में प्राप्त ऋण। नंबर पांच, उत्पाद कर। नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। आपको बताने कि इसमें से कौन सा गलत दे रखा है। जो सही दे रखा है उसमें ऑप्शन है, ऑप्शन से पहचानिए कौन सा सही हो सकता है। तो निगम कर, बताइए क्या आंसर है इसका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ठीक है। इसमें आपका निगम कर, उसके बाद थर्ड नंबर राष्ट्रीय बचत कर विक्रय, नंबर 5 विक्रय उत्पाद कर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव अंतक्षेपक होता है, जीव अंतक्षेपक क्या होता है? HIV प्रतिरक्षण सिरिंज, नंबर बी जय प्लास्टिक अंतक्षेपक, नंबर सी वेदना सुई अंतक्षेपक, नंबर डी वेदना रहित सुई विहीन अंतक्षेपक। तो जीव अंतक्षेपक क्या होता है, इसका आंसर सही बताइए, 0.5 सेकंड में आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही, इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वेदना रहित सुई विहीन अंतक्षेपक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमदाता वो व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग होता है, श्रमदाता यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बी ए बी ओ। सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, 0.5 सेकंड के अंदर निकाल के बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने मिलान करना है, हार्मोन्स दे रखे हैं कुछ और कुछ एंजाइम, साड़ी ए को साड़ी बी से मिलान करना है, ठीक है। हार्मोन्स, एंजाइम, फास्फोलिपिड्स, बहुलक। उसके बाद इसका सामने लाइपेज, टेस्टोस्टेरोन, लैक्टेसिन, पॉलीथिन, ठीक है, पॉलीथिन दे रखा है। तो इसमें मैच करना है आपको, क्या मैच करना है, हार्मोन का मैच किससे होगा, ठीक है। हार्मोन जो है, हार्मोन इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ए का टू, ए का टू, ऑप्शन नंबर ए और सी। एंजाइम्स, एंजाइम्स लाइपेस, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। उसके बाद बहुलक, डी का फोर। तो ये सब, ये जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। तो बता दूं आपको, हार्मोन्स मैच करेगा टेस्टोस्टेरोन से, एंजाइम लाइपेज से करेगा, बहुलक प्रोटीन से, फास्फोरस फास्फोलिपिड्स करेगा लेसिथिन से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी उनके सामने, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? नंबर 1 ओजोन छिद्र, नंबर 2 कृष्णका छिद्र, नंबर 3 इंद्रधनुष और धूमकेतु। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो तारों के कारण जो आकाशीय परिघटना है वो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है कृष्णका छिद्र का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत, वायुमंडल में ओजोन परत होती है, उसका क्या कार्य रहता है? वर्षा करवाती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी व जीवन की रक्षा करती है, नंबर डी वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो आया हुआ है, 0.5 सेकंड निकाले, गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेस से हमको बचाती है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है, लैक्टिक एसिड किससे मैच करना है? एसिटिक एसिड, सेट्रिक, ब्यूटोराइक। तो जो लैक्टिक एसिड है हमारा, लैक्टिक एसिड दूध से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद एसिटिक एसिड सिरका, सिरका ये जो ये 3 4 कहाँ देगा, 3 4 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड नींबू से, ब्यूटराइट ये आपका दुर्गंध मक्खन से, दुर्गंध मक्खन से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नया क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, संचित रहता है, नंबर 1 यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, उदर में। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो सकता है, 0.5 सेकंड में आपको निकालना है, ठीक है। ये आना ही चाहिए आपको आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यकृत में, लिवर में स्टोर रहता है, ठीक है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दबा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए, 0.5 सेकंड में निकाल के दिखाइए, आपको चैलेंज है, ठीक है। बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम को मिला दिया जाए तो दोबारा स्टील की निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, अपमार्जक, अपमार्जक मैले कपड़ों की सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देती हैं, नंबर इसका कारण दे रखा है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देती है। नहीं नहीं, ये गलत हो सकता है क्योंकि ये घटाती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है, नंबर डी ए गलत था परंतु आर सही है। तो इसमें जो बी था वो गलत था, यानी कि आर जो गलत था, आर गलत कौन सा है, सी वाला, आर गलत है, ए सही है। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें कुछ कंडीशन दे रखी हैं,
कुछ मीटर दे रखे हैं जो किससे रिलेटेड है वो बताया गया, लेकिन इसमें एक गलत दे रखा है, वो पहचानना गलत कौन सा है। एनेमोमीटर वायु की चाल, एमीटर विद्युत धारा, टेकोमीटर तापांतर, तापांतर पायरोमीटर उच्चता। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका आंसर। तो एनीमोमीटर वायु की चाल, सही बात है, एनीमोमीटर वायु की चाल होती है। एमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। पायरोमीटर से उच्च ताप नापा जाता है। टेकोमीटर से वायुयान की गति, वायुयान की गति, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे वायुयान नापता है टेकोमीटर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो सी आंसर है इसका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैच करना है। शुष्क वर्ग, जीन थेरेपी, क्रायोजेनिक, कोबाल्ट 60, कैंसर का उपचार, पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त रोगों का उपचार। तो शुष्क वर्ग, शुष्क वर्ग कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। तो एक का थर्ड, ठीक है, एक का थर्ड है ना, एक का थर्ड किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, जिन थेरेपी। जिन थेरेपी को बोलते हैं रक्त रोगों का उपचार। ठीक है, जिन थेरेपी से रक्त रोगों का उपचार होता है। ए का बी का फोर, बी का फोर, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर, सी में। फिर उसके बाद क्रायोजेनिक्स, कोबाल्ट 60 से कैंसर का इलाज होता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 कैंसर का इलाज। तो हमारा आंसर क्या बना इसका, ए का थर्ड, तीन चार, तीन चार, तीन चार, और उसके बाद एक डी का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री से कर दिया जाए। तो नंबर ए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर दो, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है 0.5 सेकंड के अंदर। ज़्यादा मत सोचिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आयतन पहले घटेगा उसके बाद में बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में, विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है। मतलब विटामिन डी जो के सर्जन होता है उसमें से क्या पाया जाता है, रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक, कैल्सिफेरॉल। या वही बात है कि विटामिन डी को मतलब इसका केमिकल नेम क्या है ये पूछ रहा है बस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल इसका डी आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत चर्चित बवल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि वो पानी के बुलबुले का कारण होता है। नंबर बी, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। नंबर सी, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। इस रोग को पानी में बुलबुले से ठीक किया जा सकता है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो बबल बेबी एक रोग होता है। तो बबल बेबी रोग होने से क्या दिक्कत आ जाती है, दिक्कत ये है कि रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बताइए। ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चन लगे आप थोड़ा कमेंट भी कर दीजिए जिससे मैं आगे बनाऊँ वीडियो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम के फास्ट फीडर टेस्ट रिएक्टर में से निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है। पुराना क्वेश्चन है लेकिन आपको एक बार आपकी नज़र से गुजरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक कभी अगर आ जाए तो गलत ना हो आपका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गलत सोडियम। ठीक है, वैसे आप नॉर्मली इसमें भारी जल या या समुद्री जल लगा के आएंगे तो ज़्यादातर भारी जल लगाएंगे। तो कलपक्कम में जो बना था उसमें गलत सोडियम का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशनें दे रखी है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको क्या मान्यता दे रखी है। तो पहचानिए क्या आंसर हो सकता है 0.5 सेकंड में इस सवाल को बताइए। आप बहुत टैलेंटेड है, कमेंट जरूर कीजिए भाई। ठीक है, जिससे कि मैं आगे बना सकूँ वीडियो। तो उसके बाद हमारा क्या आंसर हो सकता है इसका, 0.5 सेकंड में निकल गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है राज्य की नीति निषेध तत्वों में आता है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं रहता स्टेट के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो ये नहीं होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकलन निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो न्यायिक पुनरीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बहुत बार आता रहता है, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन दे रखे हैं, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूएसएसआर, इस यूएसएसआर को रूस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान में राज्य के निजी तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? जो राज्य के निजी तत्व है वो किस देश से लिए गए हैं भारत के संविधान में? फ्रांस, जापान, आयरलैंड, यूएसएसआर यानी कि रूस। बताइए किससे लिया गया? तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये हर जगह आता रहता है, आयरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये पूछ रहे हैं हम। नंबर ए 1950 के के एम मुंशी की अध्यक्षता में, नंबर बी 1955 के बीजी खेर की अध्यक्षता में, नंबर सी 1960 में एम सी छागला की अध्यक्षता में, नंबर डी 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। बताइए क्या आंसर हो सकता है? कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार आपकी नजरों से गुजरा होना चाहिए। जैसे कि आप अगर एक साल बाद या नहीं भी रिपीट करते हैं तो कम से कम मेरी वीडियो से आपको याद आ जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य विचार कीजिए। मौलिक अधिकार के बारे में क्या बताया गया? ये राजनीति के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचित है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों को बिल की भांति नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका क्या आंसर हो सकता है? जो भारत के मौलिक अधिकार है, भारत के मौलिक अधिकार कहाँ से हैं? 14 से 28 है, 14 से 35 है कि 12 से 35 है? आप इसको कंफर्म कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख बताइए क्या है। ठीक है, ये आपको होना चाहिए, मौलिक अधिकार में कितने आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, बताइएगा। तो ये राजनीति के विरुद्ध एक गारंटी है, एकदम सही बात है। ठीक है, उसके बाद आपका ये संविधान के भाग 3 में सूचित है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, एकदम सही बात है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति नहीं है, गलत है वहां पे। ठीक है, तो चौथा नहीं होगा, बाकी का सब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ये मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 0.5 सेकंड में करिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु तथा प्रत्याग तथा हटाए जाने पर पद की रिक्ति कितने समय में हो जानी चाहिए? रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले बता भी चुका हूँ, 6 माह में हो जानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निषेध तत्वों को नहीं जोड़ा गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शोषण से बच्चों को बेहतर भविष्य सुरक्षा, नंबर बी समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, नंबर सी समान आचार संहिता आईपीसी की धारा, नंबर डी भारतीय उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? बताइए सोच के, थोड़ा घूम के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शोषण तथा बच्चों को वयस्कों की सुरक्षा, ये जोड़ा गया था राजनीतिक तत्वों में। ठीक है, समान न्याय, समान निःशुल्क कानूनी सहायता भी देती है, समान आचार संहिता, अच्छा ये अच्छा समान आचार संहिता ये अलग कैटेगरी आती है। ठीक है, समान आचार संहिता इसमें ये नहीं जुड़ा गया था, ये पहले से ही था उसमें, बाद में नहीं जुड़ा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.5 सेकंड के अंदर आपको निकला मतलब क्वेश्चन निकलना होना चाहिए। निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की लोकसभा के स्थान आरक्षित नहीं है। लोकसभा में ये जो स्टेट दे रखी हैं उनमें एसटी वर्गों के लिए आरक्षित नहीं है। कौन सी जगह, कौन कौन सी स्टेट है? केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर हो सकता है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यूपी स्टेट की अगर कोई एग्जाम आता है, स्टेट का कोई एग्जाम था, अगर उसमें उपरोक्त सभी अगर दिया जाए तो 80% केसों में वो सही रहता है। 100% नहीं बताता, लेकिन 80% तक उसमें सही रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो बताइए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, 1946 नहीं लगाना, ढंग से पढ़िए क्वेश्चन को। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? पारित किया गया था जनवरी 22 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका 0.5 सेकंड के अंदर? इसका सही आंसर है, एक बार देखिए इसको, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947। ठीक है, ये किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करना है, शहजादानंद सरस्वती खुदाई खिदमतगर, ठीक है, स्वामी रामानंद, अब्दुल हमीद खां, हैदराबाद, दक्षिणी असम, बिहार, NWFP, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद उसमें मिलान करना है, मैच करना है आपको। तो जो खुदाई खिदमतगर है, खुदाई खिदमतगार है, तो ये NWFP, बी का फोर बी का फोर किस में दे रखा है? बी का फोर सी और डी में बी और डी में दे रखा है। उसका स्वामी उसके बाद सहजानंद सरस्वती,
ये सहजानंद जो थे ये बिहार के थे, ठीक है। तो एक का थर्ड, एक का थर्ड लिखा है, बी में दे रखा है एक का थर्ड, तो फिर अब मैच ही कर जाएगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद स्वामी रामानंद, रामानंद जो है, रामानंद आपके किससे जाएंगे, स्वामी रामानंद सी का फर्स्ट, हैदराबाद, हैदराबाद से थे। तो डी का अपने आप हो जाएगा दक्षिणी असम, अब्दुल हमीद खां का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे थे। फ्रांसीसी थे जो दक्कन, दक्कन गुजरात की पार्ट था पश्चिमी भारत की तरफ, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। बिल्कुल गलत बात है। अंग्रेजों को फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। नंबर डी, पांडिचेरी सामरिक केंद्र नहीं था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि अंग्रेजों की वो शक्तिशाली थी, इसलिए नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं असफल रही थी। उस समय इनकी लड़ाई वड़ाई हुई थी, ठीक है। तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई थी, कौन सी लड़ाई हुई थी, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं लिखते हैं तो इसको देखिए कौन सी लड़ाई हुई थी इन लोगों के बीच, ठीक है। दो लड़ाइयाँ हुई थी या तीन लड़ाई हुई थी, बताइए कौन कौन सी लड़ी, वाड़ीवास की हुआ था या दो तीन और हुए, तो बता देखिए उसको बताइए, ठीक है। अच्छा, इसमें सामरिक केंद्र, इसमें सामरिक केंद्र रखा है, सामरिक केंद्र दे रखा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसका सामरिक केंद्र का मतलब क्या होता है, इसको खोजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघवादी का व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो नीचे दिए कूट में अपने उत्तर को चुन चुन लीजिए, या दोनों सही है, इसकी व्याख्या है ए, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों सही है, इसकी व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या हो सकता है, भारत में संघवाद का व्यवहारिक नहीं है। भाई व्यवहारिक क्यों नहीं है, बिल्कुल है व्यवहारिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ठीक है, संघीय राज्य नहीं है, गलत, संघीय राज्य है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत की संघ व्यवहारिक नहीं है, गलत, एक गलत है, परंतु एक भारत एक संघीय राज्य नहीं है। हाँ, संघ फेडरल नहीं है, संघीय राज्य मतलब फेडरेशन स्टेट नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 0.5 सेकंड में करना है सॉल्व आपको। उसके बाद हमारा उसके बाद नया क्वेश्चन है, सीधी जोड़नी है, असहयोग आंदोलन, अमरूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जोड़िए, असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है, उसके बाद अमरूल 1916, उसके बाद भारत छोड़ो 42, उसके बाद सविनय अवज्ञा 30। जोड़िए 16 20, 2 1 2 1, 2 1 का 2 1 बी और सी में दे रखा है। उसके बाद 4 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी मैच कर जा रहा है, ठीक है। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आनी चाहिए आपको, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने का विलंबित किया था। पुराना क्वेश्चन है यार, आता रहता होगा। इसमें आपका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सिंपल है, किसने कहा था ये पूछ रहा है। अच्छा, नहीं थोड़ा देखना है, मेरा अधिकार तिलक जी ने कहा था। किस सम्मेलन में ये कहा था ये बात, तो बताइए। बनारस सम्मेलन 1905, कलकत्ता 1906, सूरत 1907, लखनऊ 1916। तो किसमें कहा था बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। काफी बार आया क्वेश्चन है, हर जगह पे रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में किया, लखनऊ अधिवेशन में कहा था, ठीक है, ये नंबर डी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। मुंडा विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा वाला, अरे आंसर बता दिया यार, बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका सही आंसर बिरसा मुंडा, ठीक है। तो लेकिन आपको ये बताना है कि जो मुंडा विद्रोह हुआ था भारत के किस राज्य में हुआ था, बताइए किस में हुआ था। अगर नहीं कमेंट कर पाते हैं तो उसको खोजिएगा क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियटिक के संपादक कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है, हेमचंद्रागर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास। बताइए क्या आंसर हो सकता है, 0.5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर है हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया। वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, नहीं मानती थी। ठीक है। अच्छा, इसमें दे रखा ऑप्शन ए दोनों सही है, इसकी व्याख्या है ये दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है तथा परंतु आर सही है। तो भारतीय संविधान कांग्रेस में माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था, बिल्कुल किया गया था। और कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, नहीं मानती थी। आर गलत है इसमें। तो ए सही है, गलत ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। और उसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है, 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था? उन्होंने बहुत मतलब ये बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में उन्होंने काफी कोहरा मचा रखा था। तो अंग्रेजों का दावा था जो इनको पकड़ के लेके आएगा उसको पैसा दिया जाएगा था, पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये कौन थे बताइए, क्या आंसर हो सकता है इसका? वो वसी बिहार के थे। बिजलिस कादिर, मौलवी अहमद शाह, खान बहादुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमलिखित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमलिखित नहीं है आपको पहचानना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, कुछ वायसराय देखा है, उन्होंने जो कार्य किए उनके सामने दर्शाया गया है। ऐसा कार्य जो इससे मैच नहीं खाता वो पहचानना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, नंबर डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। बताइए क्या आंसर हो सकता है? उच्चतम निष्क्रियता, उच्चतम निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत। अच्छा, ये लॉर्ड डलहौजी स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त सही है। वेलेजी सहायक संधि, डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता से सर जानसूर थे इसमें। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है, हमारा नया क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है चौर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीकर विद्रोह पर, तालुकदार विद्रोह पर। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? तो आनंद मठ जो किताब लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, वो उसका जो संकलन किया गया था किस विद्रोह पर रिलेट किया गया है। तो काफी बार आया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 0.5 सेकंड में आपको सॉल्व करना है इसको। उसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? नंबर ए भील विद्रोह, नंबर बी कोल विद्रोह, नंबर तीन रंपा विद्रोह, नंबर चार संथाल विद्रोह। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है? ये शायद मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी आप बताइए। 0.5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए और अपने आप को 70 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व करके पाइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भील विद्रोह। तो ये जो महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी, ये भील विद्रोह वाली घटना महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक, उसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन संबंधित है, किस संबंधित है? स्वराज पार्टी थी, इसका जो गठन किया गया था किनके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो मैच कराइए, स्वराज पार्टी से कौन रिलेटेड थे? नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। 0.5 सेकंड में आपको करना है। ठीक है, तभी आपका हुनर पता चलेगा। तो इसमें पहला सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, सी आर दास थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे। 2-4 कौन सा मैच करता है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता सी आर दास कौन है, चित्तरंजन दास। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ आपसे, सी आर चित्तरंजन दास जो थे वो किसके गुरु थे? कमेंट कीजिए, ना कर पाए तो खुद जानिए। हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख है, वो किससे रिलेटेड है? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युमन से, संकर्षण प्रद्युमन तथा वासुदेव से, नंबर डी केवल वासुदेव से। अच्छा क्वेश्चन है। बताइए 0.5 सेकंड में निकालिए, बहुत अच्छी बात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ये वासुदेव से, ये बाकी का ये सब गलत दे रखा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? काफी बार आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो जहांगीर, नंबर ए ख्वाजा अब्दुल रसमत,
नंबर बी सैयद अली तबीजी, नंबर सी बशावर, नंबर 4 मंसूर। क्या आंसर होगा इसका बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंसूर। अगर याद ना हो तो याद रखिए, कला जहांगीर को बहुत पसंद थी और ये खुद मशहूर थे, तो मशहूर के नाम से उन्होंने एक चित्रकार भी ले रखा था। कुछ ट्रिक कभी कभी याद रह जाती हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकार मित्र नामक का नायक कौन था। तो कालिदास द्वारा, ये मतलब बड़ी अच्छी किताब है, ये काफी चर्चा में रही थी उस समय, उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें माल विकार मित्र में जो दे रखा है, इसमें दो लोगों की कहानी की प्रेम नाटक के बारे में स्टोरी बता रखी है। तो इसमें पहला पहला है पुष्यमित्र शुंग, गौतम पुत्र सातकर्णी, नंबर सी अग्निमित्र, नंबर डी चंद्रगुप्त सेकंड। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। इसमें नायक कौन थे। इसका नायक थे कौन, 0.5 सेकंड में सॉल्व कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चनों में नया क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। उसने वर्ण तथा जाति को स्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इसका क्या आंसर हो सकता है बताइएगा। उसने वर्ण तथा जाति को अस्वीकार नहीं किया। वर्ण तथा जाति को अस्वीकार नहीं किया, तो ये जो है सही है। ठीक है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल दी थी। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य है। गोपुरम बनाया जाता था मंदिरों में, तो उसका क्या मतलब था। गर्भगृह को कहते थे, गर्भगृह जो बीच में जो जहाँ भगवान रखे जाते हैं उसको गर्भगृह बोलते हैं। दीवारों पर की गई चित्रकारी से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर सी शिखर पर, नंबर डी तुरल के ऊपर बने अलंकृत तथा बहुमंजिला भवन से। बताइए आंसर। साउथ में जो मंदिर बनते थे उनमें गौपुरम एक शब्द यूज किया जाता था, तो वो किस संदर्भ में यूज किया जाता था ये आपको बताना है। तो गौपुरम जो है गर्भगृह में यूज करते थे, नहीं दीवार पर चित्रकारी, नहीं शिखर से, नहीं तुरल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो तुरल क्या होता है कि ये जो मंदिर होता है, मंदिर के सामने जो दीवार होती है, पीछे जो एंट्री वाली दीवार होती है, उसमें चार चार दीवारी होती है, उस पर कुछ अलंकृत, मतलब जो चित्रकारी कर देते थे और थोड़ा नक्काशी भी करते थे। तो इसी को गोपुरम में तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन से बोलते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था उसका नाम क्या था। रिपीटेड क्वेश्चन है, आना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। उसके बाद नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों में से किन किन की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। युगक्षेम सभा, शिव नारायण परिचालन सभा, शरीर सभा। तो इसमें इसका क्या आंसर हो सकता है बताइए। ये बिल्कुल अजीब ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इसमें युग युगक्षेम सभा ये मैच नहीं खाती। श्री नारायण परिणाम सभा मुझे लगता है शायद ये जो है उपरोक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो नन ऑफ दिस, नन नन ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ये बताइए क्या है। राजनीतिक उदारता से, धार्मिक सहनशीलता से, उदारती सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, उपरोक्त सभी से। क्या आंसर हो सकता है इसका बताइए जल्दी से। 0.5 सेकंड बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही चीज थी। ठीक है, उसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान में खुदाई में लौ धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तक्षशिला में, कौशाम्बी में, अतरजंदी खेड़ा में, हस्तिनापुर में। ठीक है, तो बताइए लौह धातु के
प्राचीनतम सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिले? यहीं से स्टार्ट हुआ, भारत में लोहा पाया गया। ठीक है, तो अतरंजी खीड़ा इसका सही आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। जो अतरंजी खीड़ा है, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश में एटा जिले में पाया गया है। ठीक है, अतरंजी खीड़ा। उसके बाद हमारा अतरंजी खीड़ा में कुल्हाड़ी पाएगी रेलवे की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 2 अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 में भारत को छोड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य हार गया था। तो ऑप्शन नंबर ए तथा दोनों सही है, इसकी व्याख्या है। ए दोनों सही है, इसकी व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो पहचानिए, लगभग 2 अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 में गया था, सही बात है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए सही है, आर गलत है। क्या मैच कर रहा है? सी मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के खर्चे पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर, औरंगजेब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आता रहता है क्वेश्चन ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक हज यात्रा की इन्होंने हज यात्रा की व्यवस्था की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में शैलकृत मंदिरों का संबंध है? एलोरा की गुफाएं, पहले ये बताइए एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? एलोरा, अजंता एलोरा, महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है। अच्छा, इसके ऑप्शन है बौद्धों से, बौद्ध जैन, हिंदू जैन तथा हिंदू बौद्ध जैन। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? एलोरा की गुफाएं तथा शैल के मंदिरों का संबंध है। एलोरा ऑल इसमें सब कुछ है, हिंदू है, बौद्ध, जैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 0.5 सेकंड में करना है सॉल्व। ठीक है, बताइए, कमेंट कीजिए कितने आपके सही हुए। ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? एक बौद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने किया था, उनका नाम पूछ रहा है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, नागार्जुन, आनंद, अश्वघोष। क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या आंसर है इसका? रिपीटेड क्वेश्चन है, हर जगह आता रहता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तभी थोड़ी खराब भाई। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? एथिल अल्कोहल, ब्यूटेन, लेड टेट्राइथाइल, स्विच पेट्रोल। बताइए क्या क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसमें से क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये भी काफी बार आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक बार पढ़िए जरूर, और ये बहुत हेल्प करेंगे। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, अगर 150 बनते हैं उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन एक वीडियो से आएंगे। और मेरा प्रयास है इससे ज़्यादा भी ला सकूँ, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कपिल मुनि थे, वो किससे रिलेटेड है? इससे पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांस। क्या आंसर हो सकता है इसका? बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है भाई, बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सांख्य दर्शन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? निम्नलिखित किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम, जहांआरा बेगम, नूरजहां बेगम, जुम्मी निसा बेगम। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एक बार पढ़ा हो तो बहुत अच्छा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम किसकी बहन थी, किसकी पुत्री थी? पढ़िए, कमेंट करोगे नहीं, मुझे पता है आप। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है सिंचाई में, खाद्यान्नों के वेदन में, अग्निशमन में, भीड़ नियंत्रण में। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? 0.5 सेकंड, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्नों में यूज होता है। ठीक है, इसका अभी सिंचाई में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कच्ची चीनी का रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, एनिमल चारकोल, नारियल का चारकोल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनिमल का चारकोल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कैसे कैसे प्रोसेस करती है? क्या ये प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है? क्या ये प्रकाश से ताप ऊर्जा में चेंज होती है? क्या ये ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है? या ऊष्मा से गतिज ऊर्जा में चेंज होती है? तो बताइए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो
पौधे हैं जो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट लेते हैं, तो किस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये प्रकाश को लेकर रासायनिक ऊर्जा में अपने आप को चेंज कर लेते हैं, सॉरी अपने आप को नहीं, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं अपने उस प्रोसेस में। जाइलम फोलिम होते हैं इसमें। तो जाइलम का क्या काम होता है, फ्लोएम का फ्लोएम का क्या काम होता है बताना है आपको। जाइलम जल, मतलब जल का ट्रांसफर, फ्लोएम इसका अपोजिट। एक याद कीजिए, दूसरा याद मत कीजिए भले ही, क्योंकि दो याद करोगे तो कंफ्यूज आओगे, ठीक है, ये थोड़ा देखते रहिए अगर जल्दी सही आंसर आपको लाना है। राज के मामले में शिवाजी की एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। ऑप्शन नंबर ए, ये तथा दोनों सही है तथा आर एक्स की व्याख्या करता है, दोनों सही है। बी में व्याख्या नहीं करता, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है तथा आर सही है। क्या आंसर हो सकता है इसका, आंसर बताइए। तो पहला तो देखो वही सही है, ठीक है, शिवाजी मंत्रिपरिषद में परामर्श करते थे। तो इनकी जो मंत्रिपरिषद थे उसको क्या बोलते थे, ये आपको खोजना है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता था, बिल्कुल नहीं होता था, ये शिवाजी से पूछ के कार्य करते थे, ठीक है। तो ए सही, आर गलत। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन योर स्क्रीन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंदर वजारत का चरणोत्कर्ष हुआ है, बताइए किस में हुआ है। एलवारी, खिलजी, तुगलक, लोधी, किस में हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पायरोमीटर निम्नलिखित नापने में किसका प्रयोग में लाया जाता है। वायुदाब, आर्द्रता, उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। वायुदाब, वायुदाब में नापा जाता है, आर्द्रता नापता है, या उच्च तापमान, किसमें यूज किया जाता है ये? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करना है। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी। सड़क ए आजम, चेलामीमी, आयन दहसाला, प्रतीक मुद्रा, पता होगा आपको, सोच के बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका 0.5 सेकंड में, ठीक है। इसके लिए 10 सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। और जो उनका पहले से तैयार है उनका तो 0.5 सेकंड में करना है आपको। तो इसका अकबर, आयन दहसाला, एक थर्ड बी में मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, तो पहला हो जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक ने क्या किया, प्रतीक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं इसको, स्टार्ट की थी। इल्तुतमिश चहलगामी अमीर इसके समय स्टार्ट हुए थे, यही डिसाइड करते थे किसको बनना है राजा, किसको नहीं बनना। शेरशाह सूरी, सड़क ए आजम, NH2 वाली, ठीक है। तो A4, 3 4, 3 4 बी में मैच कर रहा है, इसका आंसर बी आंसर इसका होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित थे कौन थे, कृषि संबंधित कानून, साझी कानून, हिंदियों से संबंधित मामले, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य कानून थे ये, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच कराना है और कुछ गलत है उसमें, आपको पहचानना कौन सा गलत है और कौन सा गलत नहीं है। रवि कीर्ति पुलकेश सेकंड, भभूति कन्नौज के यशोवर्धन, हर्षवर्धन, हर्ष दंडी, नरसिंह वर्मन। रवि कीर्ति जो कवि थे वो पुलकेश सेकंड से रिलेटेड थे, भभूति कन्नौज के यशोवर्धन से थे, हर्ष से थे, दंडी नरसिंह वर्मन से थे। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो भभूति भभूति थी पुलकेश सेकंड से, सही बात है। सॉरी, रवि कीर्ति थे पुलकेश सेकंड, सही बात है। भभूति थे कन्नौज के यशोवर्धन से, सही है। हर्षिल इससे नहीं थे, दंडी नरसिंह वर्मन से थे, ठीक है। तो हर्षिल जो थे वो समुद्रगुप्त से थे, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक, से थे। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत दे रखा है। पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था। यथावत मतलब जैसा कुछ कंडीशन दे रखी है वो सब चीज उसने मान ली थी। तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। क्या आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। देखो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इससे एक स्टेटमेंट ले लिया गया और उसके बाद आंसर पूछा गया। क्या आंसर हो सकता है इसका, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
ए हैदराबाद, ठीक है, जूनागढ़ नहीं। अच्छा, ये हैदराबाद पता ही होगा, जम्मू कश्मीर जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? खोजिए। नहीं खोज, मैं बता दूं, जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये जूनागढ़ जो बनाया गया था, इसका विलन विलय कैसे हुआ था? खोजिएगा। अर्धनागरीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किसका प्रतीक है? पुरुष और नारी योग, देवता तथा देवी योग, देव तथा उसकी शक्ति का योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका, बताइए। तो इसका सही आंसर है देव तथा उसकी शक्ति का योग प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कुछ दे रखे हैं पर्सन, इनके द्वारा कुछ स्थापित समाज है, वो किससे मैच नहीं करते हैं? ए पांडुरम प्रार्थना समाज, बी दयानंद सर्विस आर्य समाज, राजाराम मोहन आदि ब्रह्म समाज, नंबर डी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो पहचानिए गलत कौन सा दे रखा है। एन पांडुरम प्रार्थना समाज एकदम सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज बिल्कुल सही है, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये भी सही है, राजा रामवर आदि ब्रह्म समाज बिल्कुल गलत है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ना कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है, पूछते हैं ये लोग। आपको बताओ 1828 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, जौ नहीं था भाई, ठीक है। कौन सा था? इसको छोड़ दो, अब बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावल। चावल जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैश्विक से। क्या आंसर हो सकता है इसका, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बता दूं आपको, सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा, और आपको आपकी जो चाह है उसमें बहुत सारा मेरा वीडियो हेल्प करेगा। क्वालिटी थोड़ी ऐसी बनेगी, लेकिन हेल्पफुल 100% रहेगा, ठीक है। आप देखिए इसको। अच्छा, मैं गलत हूँ, एक बार चेक कीजिए ये क्वेश्चन कहीं आए हुए हैं कि नहीं हुए, और कितने इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है ये मुझे जरूर लिखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय यूट्यूबर दोस्तों, थैंक यू।